नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में एकदम से आचार संहिता लगाकर चुनाव आयोग ने सभी को चौंका दिया है। हालांकि संभावनाएं जताई जा रही थी कि आचार संहिता 10 से 15 सितंबर के बीच लगेगी। और आपको बता दें कि चुनाव आचार संहिता लगते ही जो टिकटार्थी है उन्होंने भागदौड़ भी शुरू कर दी है। तो हमारे साथ चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार हैं नरेश भारद्वाज जी मौजूद हैं, तो उनसे जानेंगे कि इस चुनाव आचार संहिता का किस पार्टी को क्या कुछ बेनिफिट होने वाला है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर बताइए, जो आचार संहिता है आज से हरियाणा में लागू हो गई है और 1 अक्टूबर को जो चुनाव है वो हरियाणा में होगा, तो क्या कुछ इफेक्ट इसका पड़ने वाला है? विक्रम जी, 10 से 15 दिन पहले जैसे आपने बोला कि चुनाव आचार संहिता लगी है, इसका लाभ भाजपा की बजाय कांग्रेस को अधिक होगा। उसका कारण है जी, उसका कारण यह है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 50,000 लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। जी जी, जिनमें से 34,000 को नौकरी देने की कार्रवाई लगभग पूरी हो चुकी है। उनकी नौकरी पे इस आचार संहिता का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी जी, लेकिन जो 15-16 हजार लोग बाकी बच गए हैं उनको फर्क पड़ेगा, वो बीच में अटक गए। दूसरा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा अभी कई घोषणाएं की जानी थी। जी जी, बिल्कुल जी। और वो घोषणाएं करने के बाद विधानसभा का सत्र बैठना था, उसमें वो घोषणाएं पूरी होनी थी, उन पे ठप्पा लगाना था, कागजी कार्रवाई होनी थी, वो ऐसे की तैसी रुक गई है। तो इसका सीधा सीधा लाभ विरोधी पार्टी को ही मिलना है, बड़ी सीधी सी बात है। जी जी, तो अभी तक जो माहौल है और जैसा परिदृश्य है हरियाणा का, तो उसमें अभी भाजपा के जो पत्ते हैं वो कमजोर हैं और विरोधियों के पत्ते थोड़े ज्यादा स्ट्रोंग हैं। तो और विरोधी खासकर कांग्रेस आचार संहिता लगने से अति उत्साहित है। जी जी, बिल्कुल। और खुश है। उसका कारण यही है कि कई योजनाएं, कई घोषणाएं बीजेपी की वो अभी ठंडे बस्ते में आचार संहिता लगने से रह गई है। जी, तो जैसे सीएम ने भी बोला था, आज भी बोला था कि चुनाव है, समय पर होंगे और किसी भी टाइम चुनाव हो भाजपा तैयार है। उन्होंने अपने घोषणा पत्र है वो भी तैयार कर लिया है। और एक तरफ अगर देखें, मतलब कांग्रेस की दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हिसाब मांगो यात्रा निकाल रहे हैं, तो इसका क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा? देखिए विक्रम जी, ये तो सर्वविदित है कि भाजपा एक संगठित और योजनाबद्ध तरीके से चुनाव लड़ने वाली पार्टी है। ये तो हमें नहीं भी पता था, तो पिछले 10 सालों में हमें और हरियाणा की जनता को भाजपा का चरित्र और भाजपा का कल्चर पता लग गया है। तो भाजपा सुसंगठित पार्टी है संगठन के लिहाज से, और भाजपा ने चुनाव की तैयारियां बहुत पहले कर ली थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कि जब लोकसभा के चुनाव डिक्लेयर हुए थे तो भाजपा ने उसी वक्त, जब मुख्यमंत्री बदले थे तो भाजपा ने उसी वक्त चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी थी। मनोहर लाल खट्टर को हटाना और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाना, यह भी विधानसभा चुनाव की एक रणनीति थी। जी जी, तो ठीक है कि कितनी घोषणाएं कर ले, कुछ रह जाएं, लेकिन बीजेपी की को कमजोर नहीं आंका जा सकता। बीजेपी पूरी तरीके से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और कांग्रेस भी उसी हिसाब से तैयार है। लेकिन कांग्रेस को अगर कहीं नुकसान हो रहा है तो वो आपसी गुटबाजी से और भीतरघात से हो रहा है। जी जी जी। और दूसरा, कांग्रेस को अगर कहीं नुकसान होगा तो वो आम आदमी पार्टी से होगा। जी नहीं, अब की बार कांग्रेस की बात करें, जैसे इन्होंने जो फॉर्म है वो लिए हैं, वो 2500 के आसपास फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं जो कैंडिडेट हैं उन्होंने। देखिए, तो इनमें से टिकट तो 90 को ही मिलनी है जी। देखिए, चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को है। जी जी, और मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में बहुत अच्छा लोकतंत्र है। जी जी, किससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। चुनाव की जो टिकट है वो तो कांग्रेस वरीयता के आधार पर देगी और विनिंग कैंडिडेट को देगी, और देनी भी चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि इसमें हाईकमान की कम चले या हुड्डा की ज्यादा चल जाए, हुड्डा अपने ज्यादा साथियों को टिकट दिलवा जाए, और दूसरी तरफ रणदीप हैं और शैलजा हैं, वो अपने कम साथियों को टिकट दिलवा पाए, वो एक अलग बात है। लेकिन टिकट तो कांग्रेस भी किसी कमजोर कैंडिडेट को बिल्कुल नहीं देगी, क्योंकि जीवन और मरण का प्रश्न है। 10 साल उन्हें भी सत्ता से बाहर हो गए हैं, तो
कोई अप्लाई कर दे, कोई ना अप्लाई कर दे। मेरे ख्याल में तो ये एक मात्र जो ये फार्म भरने का था, ये एक ड्रामा था है। और वो राजनीति के अंदर ड्रामेबाजी चलती रहती है, तो ये एक ड्रामा था। टिकट तो उन्हीं को मिलेगी जो दावेदार हैं और जो विनिंग कैंडिडेट है। नहीं, कुछ ऐसा तो नहीं जैसे मतलब टिकट 90 को मिलनी है, टिकट के बाद जो टिकटार्थी हैं जो चाह रहे हैं कि टिकट मिलेगी, भगदड़ मच जाए, इधर उधर भाग जाए, देखिए उसका नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को हो। देखिए उसका नुकसान अगर कांग्रेस को होगा तो कुछ % भाजपा को भी हो सकता है। भाजपा को एक सबसे बड़ा लाभ ये है कि केंद्र में जो सत्ताधारी पार्टी है वो भी भारतीय जनता पार्टी है। और अब की बार विक्रम जी पहली बार एक इतिहास बदलेगा जी। अगर कांग्रेस की सरकार प्रदेश में आती है चुनाव के बाद, 4 अक्टूबर के बाद, तो ये एक इतिहास बदलेगा। वो इतिहास ये था कि हरियाणा में हमेशा उस पार्टी की सरकार रही है जिसकी केंद्र में सरकार रही है। जी जी। जब तक केंद्र में कांग्रेस रही तो यहाँ कांग्रेस रही। जब अटल बिहारी वाजपेयी या दूसरी पार्टी आई तो ओम प्रकाश चौटाला जी या बंसीलाल जी रहे। जी जी। कभी ऐसा अभी तक नहीं हुआ हरियाणा में कि यहाँ कोई दूसरी सरकार हो और केंद्र में दूसरी सरकार हो। जी जी। तो अब की बार अगर कांग्रेस सरकार बनाती है तो ये मिथक टूटेगा। जी जी। और भाजपा बड़ी उत्साहित है इस बात को लेकर कि हमारी सरकार बनेगी। लेकिन ऊंट किस करवट बैठता है ये तो हरियाणा की जनता तय करेगी, आप और मैं तो ये तय नहीं करेंगे जी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आपने कहे भगदड़, कांग्रेस में भगदड़ मच सकती है, मचेगी भी और मच भी सकती है। और दूसरा नुकसान इनको क्या होगा कि कांग्रेस का वोट बंटेगा। जी जी। क्योंकि आम आदमी पार्टी का भी वही वोट बैंक है जो कांग्रेस का वोट बैंक है। अगर वो वोट बैंक बटा तो कांग्रेस को नुकसान होगा और ये बड़े चौंकाने वाले नतीजे होंगे। जी जी। हरियाणा में कई विधानसभा सीटों में विक्रम जी आज आप मेरी बात लिख लीजिए, हरियाणा में कई विधानसभा सीटों पे 3 से 2 से या कुछ सैकड़ों वोटों से फैसला होगा। मार्जिन कम रहेगा, बहुत अति कम मार्जिन रहेगा जी। तो कंटेस्ट बड़ा नजदीकी है और कोई भी पार्टी चुनाव को बड़े हल्के में नहीं ले रही है। और दूसरी बात विक्रम जी, अब की बार जो एक और बात है कि 2019 में उम्मीदवारों को मात्र 30 दिन का समय मिला था जी जी चुनाव प्रचार के लिए। अब की बार 45 दिन का समय मिला है। ये भी बड़ा अंतर है। अब की बार उम्मीदवारों को अपना चुनाव प्रचार करने के लिए 15 दिन अधिक का समय मिला है, जिसका असर सीधे सीधे चुनाव पर पड़ेगा। जी सर, एक अहम सवाल है, जैसे 1,20,000 कर्मचारियों को जो इन्होंने पक्का करने की बात कही थी तो वो अभी तक अधर में लटक गया है, उसका क्या कुछ इफेक्ट जाएगा? कौन सी पार्टी को फायदा होगा, कौन सी को नुकसान होगा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिन कर्मचारियों को पक्का करने की बात भाजपा ने की थी जी जी। और वो पूरा नहीं कर सके तो इसका नुकसान जाहिर सी बात है कि सत्ताधारी पार्टी को ही होगा। दूसरा सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा वो जो NRHM के या NHM के कर्मचारी धरने पर बैठे हैं उनके विरोध का भाजपा को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जी सर, अब नज़र डाल देते हैं कैथल जिले की चारों हलकों में कि क्या कुछ सिनेरियो यहाँ रहने वाला है, तो थोड़ा बताइए। कैथल के बाद कलायत, पुंडरी और जो गुला सीट है उस पर अब की बार क्या कुछ समीकरण चलेगा, क्या कुछ इफेक्ट रहेगा और क्या कुछ सिनेरियो रहने वाला है? देखिए कि जहाँ तक आप सिनेरियो की बात करते हो तो अभी तक कैथल में 2 सीटों पर भाजपा थी, एक पर आज़ाद थे और एक पर JJP का कैंडिडेट। जी बिल्कुल, ठीक है जी। तो गुला हलके में भारतीय जनता पार्टी का अधिक स्कोप अभी नहीं है। ठीक है जी। वहाँ कांग्रेस का टिकट मिलने के ऊपर बात है, मैं बड़ी गंभीरता से और बड़े दावे से कहता हूँ। और अगर वहाँ दिल्लू राम बाजीगर को टिकट मिलता है तो दिल्लू राम बाजीगर सभी कैंडिडेटों पर हावी रहेगा और बहुत नज़दीकी मुकाबला होगा। इसके अलावा अगर कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार मैदान में आता है तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी भारी रहेगी। देवेंद्र हंस की भी कहीं ना कहीं चर्चाएं हैं गुला में। देखिए, कांग्रेस से देवेंद्र हंस की चर्चाएं हैं, लेकिन गुला हलके के अंदर मैं गया हूं, मैंने भी एक वहां सर्वे किया था। देवेंद्र हंस को अभी तक गुला की जनता गंभीर कैंडिडेट नहीं मान के चल रही है।
तो इसलिए, और ना ही वो दिल्लू राम के मुकाबले में कहीं भी किसी भी तरीके से वोट बैंक के लिहाज से, अनुभव के लिहाज से, इन्फ्लुएंस के लिहाज से कहीं वो टिकता नहीं है। 29,000 वोट ले गया था पिछले इलेक्शन में। बिल्कुल बिल्कुल ले गया था, बिल्कुल ले गया था, क्योंकि उस वक्त वो जो वोट गया था वो सारा कांग्रेस का नहीं गया। आपने ये भी नोट करो, वो वोट जो गया था वो भारतीय जनता पार्टी का खिसका था वोट, वो भारतीय जनता पार्टी का खिसका था। और दलित वोट एकदम खिलाफ गया था भारतीय जनता पार्टी के, बैकवर्ड क्लास का वोट एकदम से खिलाफ गया था। और वही 29,000 वोट जो है ना, लगभग BC SC जो है ना, BCA BCB, तो वही वोट लगभग गुला के अंदर 30 से 32,000 से ज़्यादा का आंकड़ा बनता है, वो वोट उसके पास गया था, बिल्कुल गया था। वो भाजपा के विरोध के कारण से गया था। और अब की बार शायद ऐसा ना हो। और बाकी तो कैथल, कलायत, पुंडरी, बाकी कैथल में देखिए, कैथल में अभी तक मेरे जो व्यक्तिगत समीकरण तो ये है कि अगर भाजपा का टिकट लीला राम को मिल गया दोबारा तो कहीं ना कहीं फाइट हो सकती है, वरना रणदीप सुरजेवाला से किसी कैंडिडेट की अभी तक बीजेपी की कोई फाइट नहीं है कहीं भी। अगर रणदीप सुरजेवाला का बेटा मैदान में आता है तो रणदीप सुरजेवाला का बेटा इतना प्रभावी नहीं रहेगा जितना रणदीप सुरजेवाला रहेगा। और रणदीप सुरजेवाला जी बहुत सुलझे हुए नेता हैं, कैथल का उन्होंने बहुत ज़्यादा विकास करवाया है, उनका इन्फ्लुएंस है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो भाजपा अभी चुनाव शुरू करेगी और अंत तक पहुंचाएगी, रणदीप सुरजेवाला जी वो सारा कर चुके हैं। उन्होंने एक एक बिरादरी के 4-4 ग्रुपों की अलग अलग मौजूद आदमियों की मीटिंग ले ली है, समाज के एक एक छोटे से छोटे तबके से लेके वो मिल चुके हैं, लगातार लोगों के संपर्क में हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि वो मात्र 500 या 600 वोटों से हारे थे, तो टोटल 1200 हारे थे, वो 500 का लगा लो आप, तो वो हारे थे। वो बड़ा नजदीकी मुकाबला था। और वो सिर्फ इसलिए हारे थे कि जेजेपी का एक कैंडिडेट कुछ वोटें ले गया था। लेकिन जिस समुदाय की जेजेपी का कैंडिडेट वोट ले गया था, अब की बार वो समुदाय भी सतर्क है और जेजेपी की वो स्थिति भी नहीं है कि वो वोट बंटे, वो वोट अब की बार नहीं बंटेगी। आम आदमी पार्टी मैदान में है, इनेलो और बसपा गठबंधन वो भी मैदान में रहेगा। देखिए, इनेलो का सिवाय कलायत हल्के के अलावा अधिक प्रभाव बाकी कैथल के 3 हलकों में नहीं। आप भी जानते हैं, आपने भी पत्रकारिता लंबे समय से की है, मैं भी जानता हूं, कलायत में प्रभाव दिखेगा, बड़ी साफ सी बात है। उसके बाद नंबर 2 पे अगर कहीं इनेलो का प्रभाव दिखेगा तो वो ना गुला में दिखेगा। ठीक है जी, बसपा भी साथ है, तो इनेलो और बसपा का दोनों का प्रभाव वहां नजर आएगा। लेकिन कभी इनेलो पुंडरी से नहीं जीतती है, और इनेलो 2000 में 24 साल पहले लीला राम जी यहीं से इनेलो के बने थे, और 24 साल से कभी इनेलो यहाँ जीती नहीं, तो प्रभाव तो रहेगा ही। जी जी। और बड़ी सीधी सी बात कहूँ कि ये दोनों जो गठबंधन है, जोड़ है, ये वोट काट है, किसके वोट कितने काटता है वो चुनाव में पता चल जाएगा। विनिंग नहीं है, जी जी, विनिंग नहीं है दोनों पार्टियां। और पुंडरी में अब की बार फिर आजाद विधायक कोई ना कोई बाजी मार के ले जा सकता है जी, ये कहा नहीं जा सकता जी। और अगर बात करें कलायत की, सर देखिए, कलायत में भारतीय जनता पार्टी कमजोर ही नहीं, बेहद कमजोर है। वहां का जो, तो क्या आपकी नजर में कमलेश डांडा ने काम नहीं किया? देखिए, कमलेश डांडा ने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कमलेश डांडा को बड़ी अहमियत दी है, बड़ी गंभीरता से इतना बड़ा पद दे के रखा, और उन्होंने अपने हल्के अंदर काम भी किए हैं। लेकिन जितने काम किए हैं उससे अधिक उनका विरोध रहा है पूरे ही 5 साल में। और एक खास विशेष वर्ग के अंदर विरोध रहा है जो उन्हीं का वोट बैंक था। जिस विशेष वर्ग ने कमलेश डांडा को जिताया था उसी में विरोध था। जी जी। तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्ट भी पड़ेगा, वो भी पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कमलेश डांडा एक मजबूत कैंडिडेट है कलायत में, और अजीत चहल भी वहाँ से दावेदारी कर रहे हैं। अजीत चहल ने भी बड़ा वर्क किया पब्लिक के अंदर,
पिछले 5 सालों के अंदर। और राजपूत समाज से भी, राजपूत समाज से भी है, और एक डॉक्टर सुखदेव कुंडू भी हैं, विनोद निर्मल, पंडित विनोद निर्मल भी हैं। तो काफी कैंडिडेट हैं, लेकिन नहीं, लेकिन भाजपा वहां जाट कैंडिडेट पर ही दाव खेलेगी विक्रम जी। अच्छा, नॉन जाट कैंडिडेट पर दाव खेलने का भाजपा वहां रिस्क नहीं लेगी, क्योंकि भाजपा को पता है। और भाजपा से राजपूत समुदाय क्या कह लूं आपको, आपको बड़ी साफ सी बात बता दूं कि राजपूत समुदाय का जो गढ़ है वो राजौंद हल्का है, राजौंद का इलाका है, और वहां के राजपूत सारे के सारे अब की बार भाजपा के खिलाफ हैं। भाजपा उनको अभी तक संतुष्ट नहीं कर पाई है, मना नहीं पाई है, तो उसका नुकसान भाजपा को वहां होगा, और 100% होगा। आपकी और मेरी जो ये बातचीत हो रही है, इसको चुनाव के बाद देखना। और मैं लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि देखें कि मेरी बात कितनी सही थी, कितनी सटीक थी, और उसके अंदर कितनी गहराई थी, ये जनता देखे। और मैं ये चाहूंगा विक्रम जी जवाब भी दे, मेरा गला भी पकड़ ले आगे। मैं ये रहता हूँ कि भारद्वाज जी आप तो ये फलानी बात कह रहे थे और ये तो गलत निकली। कोई गलत बात नहीं निकलेगी, मैंने बड़ी गंभीरता से, बड़ी जिम्मेवारी से जो बातें कही हैं, और मैं उनके लिए जो है ना जवाब दे भी हूँ, आज भी जवाब दे हूँ, कल भी जवाब दे हूँ।